पहले हैदराबाद के खिलाफ दिल्ली की जीत से फिर चेन्नई के खिलाफ राजस्थान की जीत से पॉइंट्स टेबल में बड़ा बवाल। राजस्थान, दिल्ली, बेंगलुरु को मिली बड़ी खुशखबरी। चेन्नई, हैदराबाद और मुंबई को लगा बड़ा झटका। तो जी हाँ, जैसे जैसे आईपीएल 2025 आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे पॉइंट्स टेबल की रेस और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होती जा रही है। रोज रोज जो नए मुकाबले होते हैं वो प्लेऑफ की रेस को और पेचीदापन बनाते हैं, क्योंकि यहाँ पर किसी की जीत किसी के लिए बुरी खबर लेकर आती है तो किसी की हार यहाँ पर किसी को फायदा पहुंचाती है। इसमें केवल 2 टीमें नहीं खेल रही होती है, बाकी 8 टीमें भी इन्वॉल्व रहती हैं। और सुपर संडे के दिन तो स्पेशली 2 मुकाबले खेले गए। जो पहला मुकाबला खेला गया वो सनराइजर हैदराबाद बनाम दिल्ली कैपिटल का था। चांसेस थे कि दिल्ली कैपिटल हार जाएगा, हैदराबाद जीत जाएगा, लेकिन उलटफेर हुआ। हैदराबाद को लगातार दूसरी हार मिल चुकी है तो शुरुआत में बड़ी मुश्किलें बढ़ चुकी है और उसके बाद दिल्ली कैपिटल को खुशखबरी मिली थी। लेकिन उसके बाद जो दूसरा मुकाबला खेला गया चेन्नई सुपर किंग्स और राजस्थान रॉयल के बीच, लगा कि शायद राजस्थान ने जो 170-80 का टारगेट दिया है इसे चेन्नई चेज कर लेगा, लेकिन एक बार फिर चेन्नई फ्लॉप रही, बैटिंग लाइनअप फ्लॉप रहा और चेन्नई को मिल जाती है हार। उनके लिए अच्छी खबर आई है, चेन्नई को अब लगातार 2 हार मिल चुकी है तो उनके लिए भी बुरी खबर आई है। आइए बताते हैं सुपर संडे के बाद कौन सी टीमों को खुशखबरी मिली है। लाइक आरसीबी को खुशखबरी मिली है, राजस्थान को अब खुशखबरी मिल चुकी है, दिल्ली कैपिटल को खुशखबरी मिल चुकी है। कितनी खुशखबरी है? अच्छा, बुरी खबर किन के लिए है? लाइक एमआई के लिए बुरी खबर है, बुरी खबर हैदराबाद के लिए है, बुरी खबर चेन्नई वालों के लिए है। चलिए एक करके चर्चा करते हैं इस मुकाबले के बाद पॉइंट्स टेबल के हालात के ऊपर। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपकी एक छोटी सी राय जानना चाहता हूँ। आपकी ही राय जानना चाहता हूं कि आपकी फेवरेट टीम कौन सी है जिसे आप इस आईपीएल में सपोर्ट कर रहे हैं। कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, क्या लगेगा आपका? कुछ नहीं जाएगा। सब्सक्राइब कर दीजिए, हर मैच के बाद पॉइंट्स टेबल की अपडेट आती है इस चैनल पर, इसलिए सब्सक्राइब कर लीजिए, बिल्कुल फ्री है। लेट्स टॉक अबाउट पॉइंट्स टेबल। पॉइंट्स टेबल में 10वें पायदान पर नाम मुंबई इंडियंस का आता है। एमआई के फैन के लिए ये बुरी खबर है क्योंकि मुंबई इंडियंस अब पॉइंट्स टेबल में बॉटम पर आ गई है। ये टीम जो अपना पहला मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ खेले थे वो हार गए। उसके बाद खेला गया मुकाबला गुजरात टाइटंस के खिलाफ, वो भी हार गए। और इनका अगला मुकाबला जो 31 मार्च को खेला जाएगा वो कोलकाता के खिलाफ है। देखने वाली बात यहाँ पर यह है कि मुंबई इंडियंस इस मुकाबले को कैसे रीड करता है, लेकिन मुंबई इंडियंस के लिए समीकरण क्या कहते हैं। दरअसल किसी भी टीम को प्लेऑफ में जगह बनाने के लिए कम से कम 14 मुकाबले खेलने होते हैं और 14 में से आधे से ज्यादा 1 यानी कि 7 से 8 मुकाबले आपको जीतने होते हैं प्लेऑफ में जगह बनाने के लिए। चूंकि मुंबई 2 खेल चुके हैं और 2 हार भी चुके हैं तो खेलने हैं अब 12 मुकाबले, लेकिन जीतने उतने ही है 8 मुकाबले अब भी। तो केवल 4 हार अलाउ है मुंबई इंडियंस को और पूरा आईपीएल अभी बाकी है। तो मुंबई इंडियंस के शुरुआत में ही बड़े झटके लग चुके हैं। देखने वाली बात है आज का मुकाबला कोलकाता के खिलाफ, कौन जीतेगा कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं, लेकिन मुंबई इसको कैसे रीड करेगी। पॉइंट्स टेबल में 9th पोजीशन पर अब राजस्थान रॉयल आ चुके हैं। राजस्थान रॉयल को 1 पायदान का फायदा हुआ है, पहले 10वें पायदान पर थे और अब 9th पोजीशन पर आ चुके हैं। मैं आपको ये बता दूं कि पहला मुकाबला हैदराबाद के खिलाफ हार चुके थे, उसके बाद कोलकाता के खिलाफ हार चुके थे। सवाल बहुत थे राजस्थान रॉयल के ऊपर, लेकिन यह जीतना ये मुकाबला बहुत ज़रूरी था। अगर ये हार जाते तो शायद राजस्थान बहुत बुरी पोजीशन में चला जाता, लेकिन राजस्थान ने इस मुकाबले को केवल 6 रन से मगर जीता है और 2 पॉइंट के साथ में अपने आप को वापसी का मौका इस पॉइंट्स टेबल में दिया है। 3 में से 1 जीतकर 9th पोजीशन पर है और अब इनके लिए समीकरण ये है कि 11 मुकाबले अब भी इनको खेलने हैं और 11 में से 7 मुकाबले जीतने हैं, यानी 4 हार इनको अब भी अलाउ है। वैसे ये तो नहीं कहेंगे कि बहुत ज़्यादा फायदे में है, लेकिन ये जरूर कहेंगे कि थोड़ी सी राहत की खबर है इस जीत के साथ में। अब आगे के आने वाले मुकाबले मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाएंगे राजस्थान के लिए, लेकिन समीकरण ये कहते हैं 11 में से 7 अब भी जीतने होंगे, केवल 4 हार इनको अलाउ है, जो कि एक मुश्किल सिचुएशन अब भी जरूर रहेगी, लेकिन राहत की खबर है कि जीत चुके हैं। पॉइंट्स टेबल में 8वें पायदान पर नाम सनराइजर्स हैदराबाद का आता है। 3 मुकाबले खेले हैं, पहला मुकाबला इन्होंने जीता था और उसके बाद लगातार 2 मुकाबले हारे 2 पॉइंट के साथ में और -0.871 की नेट रन रेट होने की वजह से ये अब 8वें पायदान पर आ चुके हैं। दिल्ली कैपिटल के खिलाफ आज मुकाबला जो इन्होंने खेला था वो हार चुके थे, तो बहुत बड़ा मुकाबला हारे, 7 विकेट से हारे। हार तो हार, लेकिन नेट रन रेट भी इतनी खराब कि पॉइंट्स टेबल में 8वें पायदान पर आ चुके हैं।
वेल मैं आपको बता दूं कि हैदराबाद के लिए अब समीकरण ये कहते हैं, चूंकि ये टीम ऐसी है ना कि चले तो चांद तक वरना शाम तक, तो 11 मुकाबले इनको अब भी खेलने हैं, 7 मुकाबले हर हालात में जीतने हैं। 11 में से 7 समीकरण बहुत आसान नहीं, बहुत ज्यादा बुरे भी नहीं, लेकिन जी हाँ थोड़ा सा डिफिकल्टीज की ओर बढ़ रहे हैं। केवल 4 मुकाबले और हार गए 11 में से, तो फिर ये उस प्लेऑफ की रेस से बाहर होते हुए नजर आएंगे। वेल आने वाले मुकाबले बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। पॉइंट्स टेबल में अब 7वें पायदान पर नाम चेन्नई सुपर किंग्स का आता है। 3 मुकाबले खेले, 1 जीते हैं, 2 पॉइंट्स, 2 मुकाबले हारे हैं, 2 पॉइंट के साथ में और माइनस नेट रन रेट होने की वजह से ये टीम 7वें पायदान पर आ चुकी है। वेल पहले ये थोड़े और नीचे थे, थोड़े और बेटर हो चुके हैं, लेकिन राजस्थान के खिलाफ मिली हार के बाद इनकी मुश्किलें बढ़ चुकी है क्योंकि अगर ये मुकाबला जीत जाते तो समीकरण बहुत आसान हो जाते, लेकिन अब चूंकि हार चुके हैं तो राजस्थान की तरह ही इनके भी हालात वही है कि 3 खेले हैं और केवल 1 जीते हैं। राजस्थान भी तो यही किया ना, हैदराबाद ने भी तो कुछ ऐसा ही किया। तो इन तीनों के समीकरण सेम है कि 11 मुकाबले आपको और खेलने हैं, 7 मुकाबले आपको और जीतने हैं, और अगर आप 4 हार आपको अलाउ है, इससे ज्यादा हारते हैं तो ये तीनों में से कोई भी टीम वहीं से प्लेऑफ की रेस से डिफिकल्टीज में आ जाएंगी, बाहर होने पे आ जाएंगी। तो चेन्नई के लिए अब रास्ता थोड़ा दुर्लभ हो गया है, राजस्थान और कहीं न कहीं हम बात करेंगे तो हैदराबाद की तरह। लेकिन मैं कहूं कि अगर केकेआर भी पॉइंट्स टेबल में 6th पोजीशन पर आते हैं तो फिर आपको ज्यादा हैरानी नहीं होगी, क्योंकि इन्होंने भी पिछला मुकाबला राजस्थान रॉयल के खिलाफ जीता है और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के खिलाफ पहला मुकाबला हारा था। इनका अगला मुकाबला मुंबई इंडियंस के खिलाफ है और जो मैं आपको बता भी चुका हूं। और 12 में से अगर ये टीम चूंकि 1 जीत चुकी है तो 7 मुकाबले जीतने हर हालात में है। ऐसे में 5 हार इनको अब भी अलाउ करती है, तो एक ठीक ठाक सिचुएशन में है, बहुत ज्यादा खराब नहीं, बहुत ज्यादा बुरा नहीं। लेकिन पॉइंट्स टेबल में 5वें पायदान पर नाम पंजाब किंग्स का आता है। वो टीम जिसने केवल अब तक 1 ही मुकाबला खेला है और वो गुजरात टाइटंस के खिलाफ खेला है, और वो मुकाबला वो जीत चुके थे 11 रन से, इसीलिए पॉइंट्स टेबल में ये 5वें पायदान पर 2 पॉइंट्स के साथ में और ठीक ठाक नेट रन रेट होने की वजह से बने हुए हैं। कहता है कि 13 मुकाबले अब भी इनको खेलने हैं और जीतने इनको 7 मुकाबले हैं, 6 हार इनको अब भी अलाउ करती है। आईपीएल की ये फ्रेंचाइज तो किस तरह से देखती है, डोमिनेट करती है। आने वाले 1-2 मुकाबले अगर जीत जाते हैं तो सफर बहुत आसान हो जाएगा, इसीलिए शुरुआत में एक और जीत हासिल करना चाहेंगे। लेकिन अब अच्छी स्थिति में ये नजर आते हैं क्योंकि हारे अब भी 1 भी मुकाबला नहीं है। लेकिन अब बात करते हैं टॉप 4 की, तो गुजरात टाइटंस 4थे पायदान पर आते हैं। 2 में से 1 जीते हैं, 1 हारे हैं और पॉइंट्स टेबल में 2 पॉइंट के साथ में ये 4थे पायदान पर रैंक कर रही हैं। लेकिन इस टीम को खेलने हैं 12 मुकाबले, उसमें से 7 मुकाबले हर हालात में जीतने हैं, यानी कि 5 हार इनको अब भी अलाउ करती है आईपीएल। तो कुल मिलाकर एक अच्छी पोजीशन पर नजर आते हैं। तीसरे पायदान पर लखनऊ सुपर जायंट्स हैं। 2 में से 1 जीते, 1 हारे हैं, 2 पॉइंट इनके पास में भी है। पहला मुकाबला ये हार चुके हैं जो कि दिल्ली कैपिटल के खिलाफ ही था, और दूसरा मुकाबला हैदराबाद के खिलाफ जीत चुके थे। वेल अब बड़ी बात यहाँ पर यह है कि लखनऊ सुपर जायंट्स को 12 मुकाबले खेलने हैं, 7 मुकाबले जीतने हैं, तो 5 हार इनको अब भी अलाउ है, और ऐसे में ये टीम भी एक अच्छी पोजीशन पर नजर आती है। दूसरे पायदान पर दिल्ली कैपिटल आ चुके हैं और क्या ही शुरुआत मिली है हैदराबाद के खिलाफ इस जीत के बाद। 2 मुकाबले खेले हैं, दोनों जीत चुके हैं, 4 पॉइंट है, प्लस 1.320 की नेट रन रेट है। बहुत शानदार ये टीम नजर आती है। अगला मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ खेला जाएगा, तब तक ये डोमिनेट करती हुई नजर आएगी। वेल मैं आपको ये भी बता दूं कि दिल्ली कैपिटल एक अच्छी पोजीशन पर है, क्योंकि 12 मुकाबले अब खेलने हैं और उसमें से जीतने हैं केवल 6 मुकाबले। जो 6 हार अलाउ करती है आईपीएल, वो अब भी उनके पास में बकेट में है, तो फिर ये एक टीम अच्छी पोजीशन पर है। आरसीबी से, चेन्नई से अगले मुकाबले, मुंबई से भी होंगे, बड़े मुकाबले हैं बाकी, लेकिन हैदराबाद और लखनऊ जैसी खतरनाक टीमों को रहा तो कॉन्फिडेंस कैरी करके जाएंगे। दिल्ली कैपिटल 12 में से 6, बहुत आसान रास्ता यहां से नजर आता है। वेल पॉइंट्स टेबल में पहले पायदान पर नाम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु है। 2 में से 2 मुकाबले जीत चुके हैं, 4 पॉइंट इनके पास में भी है, प्लस 2.266 की नेट रन रेट होने की वजह से ये टीम फिलहाल पहले पायदान पर है। चेन्नई को चेन्नई में हरा चुके हैं, कोलकाता को कोलकाता में हरा चुके हैं, कॉन्फिडेंस कैरी कर रहे हैं। 12 मुकाबले खेलने हैं और उसमें से 6 मुकाबले भी अगर ये जीत जाते हैं तो ये 100% क्वालिफाई कर जाएंगे। तो फिर ऐसे में 6 हार इनको अभी अलाउ है, जो कि आईपीएल की शुरुआत में बहुत अच्छी सिचुएशन में पहुंच चुके हैं। और गुजरात टाइटंस से अगला मुकाबला है, देखते हैं कैसे डोमिनेट करते हैं। लेकिन ये है पॉइंट्स टेबल के हालात।